हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनईपी 2020 के जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी। तो देखिए, जो इसके आप गाइडिंग प्रिंसिपल थे वो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो भी कोर्स है आपका। अगर कंटेम्प्रेरी है आपका सब्जेक्ट, आप बीएड के स्टूडेंट हैं या डीएड के स्टूडेंट हैं, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा सीटेट एंड सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों की। अगर आप प्रिपरेशन करें तो उनकी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देखेंगे, तब भी आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी कोर्स है आप लोगों का, उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट पर जाइए, उस पर आपको सारे वीडियोस जो प्रीवियस हैं वो मिल जाएंगे। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल पाता है या टॉपिक नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनईपी 2020 के जो मेन पॉइंट्स हैं। क्योंकि देखिए, जो एनईपी 2020 बहुत लंबी वीडियो है और बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मैंने अब NCFTE शेयर किया था 2009, तो वो 1.5 घंटे का वीडियो हो गया था, काफ़ी लंबा। तो बच्चे इतना लंबा वीडियो देखते हैं नहीं, तो इसलिए मैंने इसको क्या है पार्ट्स में डिवाइड किया है एनईपी 2020 को। जैसे कि अब मैंने इसमें जो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल थे यानी कि मौलिक सिद्धांत थे, वो मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर किए। अब इसमें क्या है, जो एनईपी 2020 के मेन पॉइंट्स हैं वो हम इसमें बात करेंगे। और इसकी रिकमेंडेशंस के लिए और फीचर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जो कि मैं आप लोगों के साथ में 1 या 2 दिन के अंदर पोस्ट आपको कर दूंगी, ताकि आपको वो भी अवेलेबल हो जाए। तो देखिए, एनसीएफ जो है मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि एनसीएफ 1975 है, एनसीएफ 1988 है, 2000 है एनसीएफ 2005 है। इसके अलावा NCFT है आपका 2009, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और अब जो है एनईपी 2020 में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो आपकी 21st सेंचुरी की, आप इसको फर्स्ट पॉलिसी बोल सकते हैं, जो आई है आप लोगों की 2020। और इसी के बेस पे NCF 2022 आया था, जो कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए है। उसको मैं बाद में करूँगी, क्योंकि आप लोगों को उस फाउंडेशनल स्टेज के NCF को समझने से पहले एनईपी 2020 को पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आपको वो क्लियर होगा। क्योंकि उन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे ही आप लोगों का क्या है, NCF जो है फाउंडेशनल स्टेज के लिए बना है 2022 के अंदर। तो उसको हम डिस्कस करने से पहले इसको अच्छे से समझेंगे। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। और उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए देख लेते हैं हम। और इसमें आप लोगों के लिए मेरे पॉइंट्स में ही आंसर क्रिएट किए हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और इजी लैंग्वेज में है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप। तो देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 2020। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, मेन पॉइंट्स इसको हम बोल सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। तो इसके अंदर देखिए, हमारा सबसे पहले तो बात आ जाती है, क्योंकि देखिए जो NCF है हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो जो सबसे पहली जो पॉलिसी बनी थी वो बनी थी 1968 में। और वो किस बेस पे बनी थी, वो बनी थी जब कोठारी कमीशन आई थी 1964 और 66 के। तो उस बेस के ऊपर, उनके रिकमेंडेशंस के बेस पर जो हमारी NEP बनी थी, फर्स्ट 1968 के अंदर बनी थी, और जो सेकंड थी 1986 के अंदर थी। तो वो भी उसको फॉलो करते हुए बनी थी, जो 1968 के अंदर बनी थी। तो सेम चीज़ क्या है, इस जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर दिया हुआ है आपको, द वेरी फर्स्ट पॉलिसी फॉर एजुकेशन वॉज प्रोमुलेगेटेड इन 1968 विद द सेकेंड वन फॉलोइंग इन 1986। यानी कि जो फर्स्ट पॉलिसी थी 1968 के अंदर आई, और 1986 की पॉलिसी भी उसको क्या है, फॉलो करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। The first NP was based on the recommendations of the Education Commission 1964-66. This policy sought to have a radical restructuring of India's educational system and equalizing opportunities for education for all to accomplish national integration and better economic and cultural development. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1964-66 की रिकमेंडेशंस पर फर्स्ट हमारी पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर आई थी। और इस पॉलिसी में किस चीज़ का ध्यान रखा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन, उसको क्या है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रीस्ट्रक्चर उसका बनाया जाए दोबारा से,
ताकि क्या है कि सभी को इक्वल वे में एजुकेशन मिल पाए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। और जो हम एक नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकीकृतता की बात करते हैं, तो उसको हम पा सकें और साथ में जो हमारी इकोनॉमी है वो बेटर हो पाए और जो हमारा कल्चरल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो पाए, जैसे कि हमारा सांस्कृतिक, हम इसको विकास बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इसी बेस पे क्या थी, एनईपी आई थी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द एनपी ऑल्सो कॉल्ड फॉर रियलाइजिंग कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड अंटिल द एज ऑफ 14 एज मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या एनपी ने क्या था, इसको रियलाइज किया था कि जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए 14 साल तक सभी बच्चों के लिए। तो इसीलिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर ये प्रोविजन बनाया गया है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट ऑल्सो एम्ड एट प्रोवाइडिंग इनहेंस ट्रेनिंग एंड इम्प्रूविंग टीचर्स क्वालिफिकेशन, यानी कि जो पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, और देखिए स्टार्टिंग से अभी तक भी जितनी भी पॉलिसी आई है सब में ये बातें आई है कि अगर आप एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन है उसको भी इम्प्रूव करो, टीचर्स ट्रेनिंग को भी आप इम्प्रूव करो, टीचर्स को भी फैसिलिटीज़ दो ताकि वो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अपना 100% दे पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनईपी 2020। तो अभी हम क्या था, बेस की बात कर रहे थे कि कुछ जो हमारी फर्स्ट पॉलिसी आई और उसमें एजुकेशन से जुड़ी बातें कही गई। अब क्या है, 19 जो हमारी 2022 का एनसीएफ बना वो हमारी एनईपी 2020 के बेस पर बना है। और जो एनईपी 2020 की कहती है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल से मैच करते हैं या फिर गाइडिंग प्रिंसिपल के बेस पे ही बनाए गए हैं वो हम देख लेते हैं। और इसमें देखिए जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको आप कंसीडर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने के लिए ज़रूरी हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर्म्ड अ कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर के कस्तूरीरंगन फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि जो एमएचआरडी, तो एमएचआरडी ने एक कमेटी बनाई थी जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। तो उन्हीं के अंदर क्या है ये एनईपी आई हमारी 2020। और ये जो कमेटी थी कब कॉन्स्टिट्यूट की गई, ये कमेटी बनी आपकी जून 2017, यानी कि 2020 में पॉलिसी आई है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2020 में कमेटी आई 2020 में ही पॉलिसी आई। पॉलिसी तब आती है जब उन पर काम होता है, जो उस पर वर्क किया जाता है और उसमें टाइम लगता है। इसलिए जो ये कॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी है 2017 में की गई और जो इसकी रिपोर्ट आई वो आपकी 2020 के अंदर आई। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन May 31, 2019, यानी 2017 में ये बनी थी और इसकी जो रिपोर्ट थी सबमिट कब की गई, 2019 में सबमिट की गई और 2020 में एनईपी बनके तैयार हुई हमारी। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कवर्स एलिमेंट्री एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन अर्बन एज वेल एज रूरल इंडिया। यानी कि जो हम एनपी की बात कर रहे हैं इसमें क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक को कवर किया गया है। और इसमें जो बात की गई है वो अर्बन एरियाज़ की भी की गई है और रूरल एरियाज़ की भी की गई है। यानी कि अगर हम शहरों की बात कर रहे हैं भारत के अंदर तो हम इसके साथ में ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात कर रहे हैं भारत के अंदर कि उनके अंदर एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, NEP 2020 इज़ द 21st सेंचुरीज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो 21st सेंचुरी की ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की जो आई है आप लोगों की NEP। इसके बाद आता है द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट इज एम्फसाइज इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी कि इसमें क्या है, इसमें जोर दिया गया है NEP के अंदर कि जो बच्चा है उसका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्रिएटिव हो सके, उसको एजुकेशन अच्छे से मिल पाए। तो हर एक क्राइटेरिया को इम्प्रूव करने की इसमें कोशिश की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसका 7th पॉइंट, द NEP 2020 मैंशन द एंशियंट स्कॉलर्स। यानी कि जो 2020 है वो क्या है, बहुत से विद्वान जो पुराने टाइम पर रह चुके हैं उनको भी उन्होंने मेंशन करते हुए एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई है। तो उन स्कॉलर्स में जो नाम आते हैं इसमें चरका आ जाता है, जिसमें कि चरका फिलॉसफी भी UGC नेट में जो बच्चे तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं उसको, चरका फिलॉसफी को। एंड सुश्रुता, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, माधवा, पतंजलि, पाणिनि एंड थिरुवल्लुवर। तो
तो ये क्या है, ये सब स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं जो पुराने टाइम के रह चुके हैं, और उन्होंने भी क्या है एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की गई थी, बच्चों की क्रिएटिविटी को यूज़ करने की बात की थी। तो उनका क्या है, उनका एक तरीके से रेफरेंस इसमें दिया गया है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में मेन पॉइंट्स हैं ये, बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि आपको जानने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। इसी के साथ में कुछ प्रिंसिपल्स देखिए, जो एजुकेशन प्रिंसिपल नहीं, सॉरी, आपके जो गाइडेंस प्रिंसिपल है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी फुल वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो एक ओवरव्यू लेने के लिए कुछ मैंने इसमें पॉइंट्स डाले प्रिंसिपल के, ताकि वो भी आपको मेन पॉइंट्स के साथ में क्लियर हो जाएं। तो देखिए, एनईपी 2020 के प्रिंसिपल्स हैं सिद्धांत। तो मौलिक सिद्धांत डिटेल में जैसे मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको चैनल पे इजीली मिल जाएगा। इसमें क्या है, एक ओवरव्यू में मैंने शॉर्ट में प्रिंसिपल्स आपको लिख दिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि इसमें बात की गई है फ्लेक्सिबिलिटी की, जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेकंड क्या बात की गई है इसमें, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। यानी कि अगर हम करिकुलम के अंदर बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, करिकुलर की बात कर रहे हैं, जिसमें एकेडमिक हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं होने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से क्या है, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एकीकृत होने चाहिए वो। नेक्स्ट आता है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की इसमें बात की गई है। यानी कि इसमें क्या है, बहुविषय का आप बनाए शिक्षा को, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बच्चों को नॉलेज देने की कोशिश करें, मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन की नॉलेज बच्चा ले सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चा किसको समझे, कॉन्सेप्ट्स को समझे रेदर देन रोट लर्निंग। तो इन्होंने रोट लर्निंग को शिफ्ट करने की बात की गई है, और ये बात एनसीएफ 2005 में भी की गई थी कि रोट लर्निंग से बच्चे को शिफ्ट करना है हमें अंडरस्टैंडिंग की ओर। नेक्स्ट आता है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, जिसमें क्या है बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे के अंदर आता है, बच्चा जो मल्टीपल वे में सोच सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आता है एथिकल वैल्यूज़ बच्चे के अंदर आ सके। एथिकल वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ किससे आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे मॉरल वैल्यूज़ होती हैं आप लोगों की सिंपल, आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को सही या गलत में समझ सकते हैं। जैसे बड़ों का आदर करना क्या है, एथिकल वैल्यूज़ है हमारी। तो वो वैल्यूज़ हम बच्चों के अंदर क्या करें, इनहेरेंट करें, बच्चों को वैल्यूज़ दें हम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया है टीचर्स एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम प्रक्रिया है, उसमें क्या है, टीचर एक, जैसे हमारे दिल होता है ना, दिल अगर नहीं धड़केगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, मतलब हम मर गए। तो इसी तरीके से टीचर्स होते हैं। तो टीचर के रिक्रूटमेंट पे आप ध्यान दें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, उनके कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस पे हम लोग ध्यान दें। तो ये बात इसमें कही गई है, एनईपी 2020 के अंदर कही गई है। नेक्स्ट इसमें बात हो जाती है द स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको क्या है, हम स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि वो सभी के लिए इंडिया के अंदर जितने लोग रह रहे हैं सभी की बात हो रही है यहाँ पे, सभी के लिए क्या है, इम्प्रूव हो सके, अवेलेबल हो सके, यानी कि सबको मिल सके एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना। जैसे कि हम सरकारी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा बनाएं ताकि लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ना जाते हुए क्या एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाएं। कोचिंग सेंटर को जो लोग हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाएंगे तो तब क्या होगा, कोचिंग सेंटर की तरफ बच्चे नहीं जा पाएंगे। तो ये बात भी कोचिंग सेंटर से रिलेटेड भी बात इसमें कही गई है एनईपी के। आपने अगर गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे डिटेल में तो उसमें मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में। तो ये जो प्रिंसिपल्स मैंने शेयर किए हैं ये बहुत शॉर्ट में आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैंने शेयर किए हैं, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो साथ में प्रिंसिपल्स का आपको जानना ज़रूरी है, शॉर्ट में ही सही, बट आप लोगों को एक क्लियर होना चाहिए विज़न। तो अगर ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए ना सारे, क्योंकि इसके अंदर मैंने फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, तो फिर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छे से कर पाएंगे। और जो इसकी रिकमेंडेशंस और फीचर्स हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, ताकि वो उसमें आप अच्छे से अलग से समझ पाएँ चीज़ को, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बच्चे भी क्या है उसको पूरा नहीं देखते हैं, उसको समझते नहीं है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या बात हो जा रही है, इसमें एक ही चीज़ हो रही है। तो अगर आपको अलग अलग चीज़ें वो अवेलेबल होंगी तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों के साथ में ये जो मैंने पॉइंट्स शेयर किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को क्लियर होंगे।
जिसमें जो इनके चेयरमैन है, इनका नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है NEP के अंदर, क्योंकि इन्हीं के अंडर कमेटी बनी थी। जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो रिपोर्ट आई वो डेट भी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो May 31, 2019 है। इसके अलावा जो 2020 के अंदर NEP आई पूरी लागू हुई एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो आपका, तो ये सारी डेट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप इससे आपको अपने तैयारी करने में एग्ज़ाम की हेल्प मिलेगी। और CTET के बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि KVS, DSSB और आप लोगों के CTET, UPTET, STET और जो भी टेट्स एग्जाम्स होते हैं, प्लस आपका जो UGC नेट एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, आज इस क्लास को। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं हम। अभी के लिए अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।